तो कुंभ राशि वालों को अगला 1.5 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ May दिस ईयर 1.5 years, भाई किसी बात का बुरा मत मानिएगा, जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा है अज्यूम मत करिए, बुरा मत मानिए और किसी बात पे रिएक्ट मत करिए। तो जब भी गोचर में राहु गुरु को इन्फ्लुएंस करता है 2008 से लेके और जितनी बार या उससे पहले उसके बाद, इसमें एक ग्लोबल रिसेशन आने की संभावना बनती है। तो धनु लगन के लिए, राशि के लिए 7वें घर में गुरु का गोचर 15 अप्रैल को आ रहा है, 12 साल के बाद। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इलावा। देखिए, आज हम बात करेंगे 2025 की। 2025 में कौन सी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं, कौन से बड़े ग्रह बदलने वाले हैं अपनी राशि, और साथ ही इन बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन या गोचर से क्या बाकी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचे सर। बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं देख रही हूँ कि लैपटॉप लेके आप बैठे हैं, पूरी नज़र 2025 पे रहेगी। आज प्रेडिक्शन करेंगे 2025 का। सबसे पहले प्लैनेटरी मूवमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या अगले साल कोई ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब भी हम नए साल की प्रेडिक्शन करते हैं, आने वाले पूरे 1 साल की, तो उसमें पहले तो लैपटॉप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट आपको देखने पड़ेंगे, हर राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैं अगर गेस करता रहूँगा तो दैट्स नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो उसमें हर राशि को लगन बनाकर उसका जो गोचर है वो मुझे सेट करके तब मैं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ इन राइट वे, ताकि कोई सवाल या निशान ना लगाए कि भाई आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया। तो दैट इज हाउ इट इज। सर लगेंगे भी नहीं। बट इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें खाली प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है, गोचर जिसको हम कहते हैं। जी। इसमें कुछ पढ़ के नहीं सुनाना है, खाली प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट देखना और हर राशि को लगन बना के उसके हिसाब से आने वाले साल की प्रेडिक्शन करनी है। तो ये मैं बहुत सालों से, जब से टेलीविजन शुरू किया मैंने 2005 से, साल में एक बार ऐसा मौका जरूर आता था। बहुत सालों के बाद मैं अभी कर रहा हूँ एक्चुअली। वी आर लकी कि आपने हमें मौका दिया। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो सर पहले हम प्लैनेटरी पोजीशंस पे बात कर लेते हैं। जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 प्लैनेट हैं जिससे पूरी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं नीला। उसमें पहला प्लैनेट है वो है शनि। शनि का जो ट्रांजिशन है वो 2.5 साल बाद चेंज होता है। और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मैंने आर्टिकल लिखा था सैटर्न ऑन द मूव। तो जब शनि मूव करता है तो बहुत सारी चीज़ों को हिला देता है। अच्छा। तो अब शनि जो है, ये इस समय आज की डेट में शनि जो है वो कुंभ राशि, जैसे लोग कहते हैं 7.5 चल रही है, मकर की, कुंभ की, मीन की, तो कुंभ राशि पे शनि विराजमान है 2.5 साल से। अब ये मीन राशि में पहुंच जाएंगे 30 मार्च 2025। तो 30 मार्च को मीन राशि के ऊपर आ जाएगा। और मीन राशि, जब भी राशि के ऊपर शनि आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, कोड़े चेंजेस आने की संभावना है। कोई घर बदलेगा, कोई अपना प्रोफाइल बदल सकता है, कोई सिटी और कंट्री भी बदल सकता है। ऐसा ट्रांजिशन में, शनि के ट्रांजिशन में केंद्र में आने से होता है। तो 30 मार्च को शनि का गोचर बदल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ज्योतिष के एस्पेक्ट से। दूसरा जो ग्रह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय ज्योतिष में, वो है बृहस्पति। बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर जिसको हम कहते हैं। 1 साल की प्रेडिक्शन हम लोग गुरु के उससे देते हैं 100%। गुरु का गोचर जिस राशि पे जाता है उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं घटती हैं, 1 साल का प्रेडिक्शन हम लोग वहाँ से करते हैं। तो गुरु का अभी वृषभ राशि में गोचर चल रहा है और ये मिथुन राशि में 15 अप्रैल को गुरु जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे हर 12 साल बाद। तो मिथुन राशि को अपॉर्चुनिटी 12 साल बाद मिल रही है कि उनके घर में गुरु आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत एक बड़ा डेट है कि 15 अप्रैल को काफ़ी चेंजेस आएंगे सबकी ज़िंदगी में। और डिपेंड करता है कौन सी राशि है और गुरु उनकी राशि के मुताबिक कहाँ है, उसके हिसाब से गुड और वटेवर किसी की शादी होगी, कोई घर ले लेगा, कोई विदेश चला जाएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी का प्रमोशन होगा, डिपेंडिंग कि उसकी राशि कहाँ है उसके हिसाब से गुरु कौन से घर में आ रहा है। अब जो तीसरा, जो सबसे पहले तीसरा चौथा एक साथ बोलना चाहता हूँ वो है राहु एंड केतु। तो राहु केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं, आमने सामने होते हैं, तो पूरा एक्सिस में घूमते हैं वो लोग आमने सामने। तो अलग अलग नहीं है, वो एक साथ ही वर्क करते हैं। राहु इधर है तो सामने केतु है, तो दैट इज एक्सिस एक्चुअली दे वर्क ऑन। तो राहु इस समय मीन राशि को परेशान कर रहा है। मीन राशि के ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, ऑलमोस्ट एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। जब भी 18 साल बाद राहु का ट्रांजिट 18 साल बाद एक राशि में आता है, जैसे गुरु का 12 साल बाद एक राशि में आता है, शनि का 30 साल की साइकिल है। तो ऐसे ही राहु जो है ये मीन राशि से, राहु उल्टा चलता है, ये कुंभ राशि में आ जाएगा 30 मई को।
अब राहु की डेट, यहाँ कुछ सुनने वाले आपके ज़्यादा टेक्निकल लोग भी हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया, तो वो कहेंगे भैया नहीं 30 नहीं है ये, तो उसमें दो तरह की कैलकुलेशन होती है, सबको बताना चाहता हूँ राहु की। एक होती है मीन राहु और एक होता है ट्रू राहु। अच्छा। तो उसमें से एक जो डेट है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो उसका जो डेट है वो मैंने आपको बता दी 30 मई। राहु विल बी इन एक्वेरियस कुंभ राशि, और केतु जो है वो सिंह राशि में आ जाएगा। तो ये एक्सेस जो है वो कुंभ राशि को और सिंह राशि को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। और बाकी घरों में क्या स्थिति है, तो जब हम एक एक राशि अभी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जी जी। तो ये बड़े प्लैनेटरी मूवमेंट्स रहने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल उसकी बात करें कि सारी 12 राशियां हैं और उसके अलावा अगर देश की बात करें, तो आपको कुछ बड़ा परिवर्तन दिख रहा है इस साल? देखिए, शनि मीन राशि में आएगा तो कोई उससे दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन राहु कुंभ राशि में आएगा तो कुंभ राशि राहु की खुद की राशि है। राहु विल बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और उससे 5वें में ट्रांजिट होगा इसका गुरु का, और राहु जो है वो गुरु को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो जब भी गोचर में राहु गुरु को इन्फ्लुएंस करता है 2008 से लेके और जितनी बार या उससे पहले उसके बाद, इसमें एक ग्लोबल रिसेशन आने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यू नीड टू टेस्ट द वाटर्स एंड जस्ट बी केयरफुल कि आप ओवरबोर्ड जाके क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट को उतने मतलब आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें। लॉन्ग टर्म तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा हाँ रिस्क वाले जोन में मत जाइए। तो ये वो टाइम है जिसमें कुछ टर्बुलेंस हो सकती हैं। अभी ऑलरेडी माहौल जो है बिगड़ा हुआ है, और कुछ आपको देख रही हैं, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं। ये 2024 में तकरीबन 80 से 90 देशों में इलेक्शंस हुए हैं, तो वो ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कहाँ पे कौन सी बहुत सारी पावर शिफ्ट हुई। और अभी मैंने बता दिया कि ये राहु जो है ये गुरु को देख रहा है। तो ये जब गुरु इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड राहु इज समथिंग विच कैन अफेक्ट दैट काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो व्हेन एवर इट हैज़ हैपेंड, ये ग्लोबल डिसीजन को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा ओवरबोर्ड मत जाइए, जबकि नए साल में हमको पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बट अब है तो मैं केयरफुल रहने, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये अगर मान के चलते हैं, मतलब उसको माइंड में रखते हैं, तो देन इट्स ए गुड आइडिया। सर, अब हम एक एक करके सारी राशियों पे अगर बात कर लें। जी, तो मेरी एक आदत है इतने सालों से, मैं जब भी नए साल की प्रेडिक्शन करता हूँ तो कुछ ऐसे करता हूँ कि बीत गया वो साल जी, और गुजर गए वो लम्हे जी। बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, और नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। वाओ। बिकॉज नया साल देखिए, कैलेंडर बदला, अब तो आप बदल जाइए। हम बात करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन की, तो भैया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप, उपाय ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर न्यू सोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन की जो स्पेलिंग है वो सोल्यूशन है एक्चुअली, इफ़ यू आस्क मी। तो मतलब मैंने ही बनाई। तो उसको अगर आप एक नया उपाय ढूंढिए। उपाय क्या है, पहले खुद को समझिए, खुद को जानिए और कसम खाइए। हम लोग की एक ट्रेडिशन है न्यू ईयर रिजोल्यूशन की, तो हम मुझे इस साल अपना घर बनाना है, मुझे इस साल ये करना है, मुझे इस साल वो करना है। ये सब आप मटेरियलिस्टिक लिस्ट बनाए बैठे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, मुझे अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करना है, मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मुझे सबको दोस्त बनाना है, मुझे सबकी मदद करनी है, मुझे अपने विश्वास और मेरी आस्था को बढ़ाना है, मुझे मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाना है, मुझे दुनिया में, अपनी परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास खुशियाँ बांटनी। ये है रिजोल्यूशन। वाओ। तो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा एनर्जी आप क्रिएट करेंगे विद इन यू कैन अट्रैक्ट दैट एनर्जी। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो 2025 है, ये वैसे तो इसे लोग कहेंगे कि 9 नंबर का साल है, एंड नंबर की बात अगर मंगल हाँ, तो वो भी कह रहा है कि कोशिश करिए, एफर्ट करिए, इनिशिएटिव करिए। 9 इज मार्स इज एग्रेशन, उस पर चेक रखिए, लेकिन मार्स इज इनिशिएटिव, उस पर काम करिए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इस बार कोई नहीं हारेगा। तो ये एक एफर्ट है। तो हम बात करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से, और मेष राशि वाले दे आर ऑलवेज लीडर्स, बिकॉज मंगल उनका रूलर है, तो ऑर्डर वो किसी का ले नहीं सकते। बट मंगल को थोड़ा सा रेस्टलेसनेस से शुरुआत हो रही है इस साल की, क्योंकि मंगल नीच का है गोचर में फिलहाल, और ये रहेगा कुछ दिन और उसके बाद गुरु का जो ट्रांजिशन है, जैसे हमने अभी बात की थी कि 15 अप्रैल को गुरु जो है मिथुन राशि में आएगा। तो जितने मेष राशि के लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं और जिनकी नहीं हुई है, जो एक बार मैंने किसी उसमें कहा था कॉन्फ्रेंस में कि भाई कितने लोग हैं वो विश टू गेट मैरिड, सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप लोग तो सब मैरिड
तो पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई, जो बैचलर है, मुझे फिर इसलिए पूरी बात ऐसे बतानी पड़ती है। तो जितने लोगों की शादी नहीं हुई और शादी करना चाहते हैं, तो गुरु का ये गोचर मेष राशि की शादी करा देगा फ्रॉम 15 अप्रैल दिस ईयर ऑनवर्ड्स। 1 साल का टाइम है और मुझे लगता है करनी चाहिए, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ लेडी लक पे या एक और एनर्जी पे। जैसे शादी हुई तो एक और, अभी आप अपनी कुंडली के भरोसे चल रहे हैं, एक और कुंडली जिंदगी से जुड़ गई। तो जो आपको लग रहा था कि आपसे ना हो पाएगा, अब हर चीज़ आपकी होने लगेगी, बिकॉज एक और कुंडली जुड़ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, राहु का जो गोचर है वो 11वें घर में आ जाएगा। व्हेनेवर राहु कम्स इन 11th हाउस, जो मैंने कहा 30 मई को, तो क्या होगा मेष लगन के लिए, अगर किसी को लाभ अनएक्सपेक्टेड, यहाँ तो एक्सपेक्टेड नहीं हो रहे, तो अगर अनएक्सपेक्टेड लाभ किसी को हो रहे हैं वो है मेष राशि। अरे वाह। तो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग अबाउट देम। और एक 12वें घर में इनका शनि चला जाएगा, तो चलो दैट इज़ ओके। तो ये उनकी 7.5 की शुरुआत कराएगा, बट 7.5 से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज 7.5 आपको जिम्मेदारी बढ़ाता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देखिए 7.5 मतलब स्ट्रेस, अगर सिनोनिम में कहूँ, अगर कोई घर पे बैठा है बिना जॉब के तो बहुत स्ट्रेस में है। अगर कोई ऑफिस आके घर नहीं पहुंच पा रहा है, उसको इतनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो भी स्ट्रेस में, लेकिन ही हैज़ बिकम CEO ऑफ द कंपनी, तो इट इज़ ए गुड स्ट्रेस। तो अगर आप इसको ऑप्टिमिस्टिक तरह से लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ ए वेरी गुड आइडिया। तो मुझे लगता है कि मेष राशि को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ग्रेट ग्रेट। वृषभ राशि की बात कर लें तो अगली राशि है नंबर 2, हु ऑलवेज वांट टू बिकम नंबर 1। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बिकॉज चंद्रमा वहाँ पे उचका हो जाता है, और व्हेन मून इज स्ट्रांग, मून इज पॉजिटिव, तो ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। गुरु का गोचर इनका ऑलरेडी चल रहा था पिछले 1 साल से, अभी भी इनके पास टाइम है। जिन्होंने शादी नहीं करी वृषभ राशि के लोग, उनकी शादी हो सकती है 15 अप्रैल तक। और उसके बाद शनि जो 10th हाउस में बैठा हुआ था 2.5 साल से, जो इनके काम में रुकावट पैदा कर रहा था, वृषभ राशि के बहुत लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे, बिकॉज चीज़ें उनकी डिले से हो रही थी, रुक के हो रही थी। तो शनि का गोचर 30 मार्च को मीन राशि में चला जाएगा और 11वां घर है, तो इतने सालों के बाद शनि 11वें घर में पहुंचेगा। तो शनि से अगर किसी को फायदा है, जैसे राहु से फायदा मेष राशि को है, शनि से अगर किसी को फायदा है इला, तो वो है वृषभ राशि। यस, तो दे विल नेक्स्ट 2.5 ईयर उनका पूरा लाभ ही लाभ होता रहेगा, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। तो वृषभ राशि आई थिंक का मुझे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वो ज़रूर है कि राहु और केतु का गोचर उनके केंद्र में आ जाएगा 30 मई को, और केंद्र में जब भी राहु केतु आता है तो डिस्प्लेसमेंट कराता है। ओके। तो किसी का मकान बदलेगा, किसी की दुकान बदलेगी, किसी की सोच बदलेगी, किसी की सिटी या किसी की कंट्री भी बदल सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक मूवमेंट का टाइम है। आने वाले 1.5 साल के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये हम सर लग्न से देख रहे हैं, लग्न की ये हम कुंडली है? नहीं, चंद्र राशि, जो चंद्र राशि भारतीय बहुत अच्छा, आपने अच्छा वो पूछ लिया, नहीं तो हम यहाँ मून साइन बताए जा रहे थे, लोग अपना सन साइन समझ के परेशान हुए जा रहे थे। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो चंद्र राशि पे आधारित है। जो गोचर जो है वो हमको चंद्र राशि से देखना चाहिए। कोई भी ग्रह, लोग क्या करते हैं कि अरे लगन से तो 7.5 कभी खत्म ही नहीं होगी, चंद्रमा से खत्म होगी तो लगन से शुरू होगी, तो वो सही नहीं है। गोचर का जो ट्रांजिशन है, इसलिए पुराने ज़माने में जब आप पुरानी कुंडलियाँ देखेंगे हैंडमेड, उसमें एक लगन कुंडली होती थी, एक चंद्र कुंडली होती थी। तो चंद्र कुंडली बनती इसीलिए थी क्योंकि सारा गोचर आपको चंद्र कुंडली से देखना होता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन अब सबकी सोच अलग है, किसने कौन सी किताब पढ़ ली। तो ये चंद्र राशि है, चंद्र वेयर योर मून इज प्लेस इज योर राशि। तो मून राशि के हिसाब से तो ये सारी प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर मून साइन विच इज इंडियन एस्ट्रोलॉजी। बाकी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि भाई एरीज के लिए ये साल ऐसा जाएगा, इंग्लिश का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आता है। तो वो एरीज, वो मार्च अप्रैल वाला एरीज नहीं लिख रहा है, वो चंद्र राशि एरीज लिख रहा है, अगर वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर है तो दैट इज हाउ इट इज। तो चंद्र राशि जानिए, नो योर राशि, यू नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राशि पे चले, मिथुन राशि। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वाले लोग उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, दे आर थिंकर्स। ऐसे लोग दे बिकम गुड राइटर्स ऑल्सो एंड दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज यू नो द वे दे थिंक इज क्वाइट गुड एंड बट कभी कभी इनको यू नो मुझे लगता है कि काम भी करना चाहिए, बिकॉज खाली सोचते रहोगे तो करोगे कब। तो दिस इज द टाइम, एक रिजोल्यूशन है कि भाई आपको अब कुछ करना चाहिए। कि सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। वाह वाह। तो भाई साहब निकल पड़िए, सोचिए मत। एक बात, दूसरी बात है, पिछले 1.5 साल से ये लोग काफ़ी परेशान थे। राहु केतु ने फंसा रखा था, बिल्कुल केंद्र में चल रहे थे। बहुत लोगों की चेंज भी हुआ, लोग कह भी रहे होंगे हाँ हमारा ये बदल गया, हमारा वो बदल गया, उससे इनको आज़ादी मिल जाएगी। और फंसने वाले हैं मिथुन राशि वाले लोग, क्योंकि शादी होने वाली। तो गुरु का गोचर इनकी राशि के ऊपर आ रहा है 12 साल के बाद। अरे बाप रे। तो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प देम टू गेट मैरिड। वाह। तो अगर आप चाहते, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी कोई पेरेंट्स आए
उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी कब होगी, 32 साल उम्र हो गई। तो मैं बेटी से पूछता हूँ तुम शादी करना चाहती हो? नहीं सर, अभी आई नीड टू लर्न मोर, मुझे ये कोर्स करना है और उसके बाद मुझे करियर बनाना है। तो वो चाहती नहीं है। तो जब तक सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? तो अगर मिथुन राशि वाले लोग चाहते हैं शादी करना तो उनकी शादी के चांसेस जो हैं वो पूरे बने हुए हैं। शनि ज़रूर मीन राशि में आएगा 30 मार्च को, तो वो थोड़े से कंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करेगा। पेशेंस मिथुन राशि को रखना पड़ेगा एंड दैट विल हेल्प देम। जैसे किसी ने कहा, इन्होंने इतनी पोइट्री सुना देते हैं लेकिन एक मुहावरा या वो क्या कहिए, दोहा नहीं सुनाया। तो धीरे धीरे रे मना, मिथुन राशि, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सो घड़ा, रुत आए भल होए। तो ये 2.5 साल के लिए इनको ये दोहा रोज याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। नेक्स्ट राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। एंड कैंसर के लोग जो हैं दे आर द मोस्ट काइंड, केयरिंग एंड लविंग। मदरली केयर इनकी रहती है हमेशा। और ऐसे लोग जो हैं वो अपने जनरोसिटी के लिए जाने जाते हैं, काइंडनेस के लिए जाना जाते हैं। और इनका शनि का ढैया चल रहा था 2.5 साल से, जो इनको परेशान कर रहा था। तो सैटर्न विल मूव ऑन 30th of March एंड दे विल फील बेटर अबाउट इट। गुरु इनके 12वें घर में आ जाएगा। जब भी गुरु 12वें घर में आता है अभी 15 अप्रैल को, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस वो भी कराने की कोशिश करता है, क्योंकि एक सर्किल पूरा होता है 12 साल का। तो दे माइट एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर जर्नी। राहु केतु का ट्रांजिशन, इनके 8th हाउस में राहु आ जाएगा, तो दैट इज़ ओके। बट मुझे लगता है कि कर्क राशि वाले लोगों को ऐसी कोई तकलीफ अब नहीं होगी। तो जो कुछ कंस्ट्रक्शंस या कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ डिले थे, आई थिंक दे विल बी ऑल गुड विद दैट। नौकरी में कैसा करेंगे? आई थिंक ये चंद्र राशि है कर्क राशि, तो मन के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये एक इनका रेजोल्यूशन है कि इनको ये कसम खानी पड़ेगी, व्हेनेवर यू फील लाइक आई एम डन विद दिस प्लेस, मुझे मूव करना चाहिए, तो भैया 2-3 लोगों से बात कर लो कि क्या मैं मूव करूं, आपको क्या लगता है, तो ओपिनियन ले लो। क्योंकि ये इमोशनल डिसीजन लेने की इनकी टेंडेंसी रहती है, वो इनको चेंज करना पड़ेगा। जी जी। नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। नेक्स्ट राशि जो है, सिंह इज ऑलवेज किंग, लियो है। तो इनको दबाया नहीं जा सकता। इनको आप बता दीजिए आप कैप्टन नहीं है तो इनसे रन ही नहीं बनेंगे। तो दैट इज हाउ दे आर। तो यहाँ पे राहु 8th हाउस में बहुत डिले करा रहा था, लेकिन 7th हाउस में आ जाएगा अब 30 मई को। और 7वें घर में राहु आता है, तो आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है कि यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट। ओके। तो जो मैं बता रहा था, जगजीत सिंह की गज़ल है, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, वो तभी होता है जब 7वें घर में राहु आता है। तो ट्राई नॉट टू गो ओवरबोर्ड एंड ट्रस्ट एनीवन, एक बात। दूसरी बात, जो हम बात करें अगर गुरु की, तो गुरु का 15 अप्रैल को मिथुन राशि में आना, जो इनका 11वां घर है, तो गुरु से अगर किसी को फायदा होगा तो वो सिंह राशि के लोग, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा। जी। तो गुरु मतलब विजडम, तो अपनी विजडम का यूज़ करिए। गुरु मतलब तो जो लोग कंसल्टेंसी में है, मैनेजमेंट में है, ट्रेनिंग में है, टीचिंग में है, उनको ये साल बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दैट वे। और अगर उनको कोई प्रमोशन का वो इंतज़ार करना है, उसमें उनको सक्सेस मिल जाएगा। शादी अगर करना चाहते हैं सिंह राशि के लोग, उसमें उनको शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा कि दोस्त बन के, तो यू शुड गेट दैट हॉरोस्कोप मैच एनालाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, लेकिन शादी का स्कोप भी पूरा इनका बना हुआ है। और जो मुझे लगता है कि जितने इनको लीडरशिप और ये सब जो इनकी चाहत है, वो बहुत सारी ख्वाहिशें इनकी यहाँ पे पूरे होने की संभावना है। और कुछ चीज़ें डिले से होंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, जो सिंह राशि के पास नहीं है। So the more patient you will have, the more things will be good for them. वाह, मुझे आपकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। आप साथ साथ में ना रेमेडी भी बता दे रहे हैं, सुनो ये तुम्हारा होने वाला है, पर तुम ये कर लोगे तो ठीक है, बच जाओगे। बिल्कुल। देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन हर इंसान अगर अपने इम्परफेक्शन को जान जाए तो उसकी लाइफ उसी दिन से आसान हो जाती है, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू चेंज। डेफिनेटली। अगली राशि पे मूव करते हैं सर। कन्या राशि और वर्गो जो है, ये ज़िंदगी दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट हो जाती है जब इनका मर्क्यूरी इनका ओवर पावर कर जाता है। बिकॉज जैसे कन्या में बुध ग्रह एग्जॉल्ट होता है, तो दे आर परफेक्शनिस्ट। तो अपनी परफेक्शनिज्म की वजह से और अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है कि मुश्किल में है ज़िंदगी। तो ये अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालते चले जाते हैं, ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इनका राहु 6th हाउस में आ जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि अभी तक 7वें घर में चल रहा था। गुरु इनके 10th हाउस में आएगा, तो दैट इज़ अ टाइम व्हेन अगर कन्या राशि वाले लोग अपना प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जी, खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि गुरु का गोचर जब 15 अप्रैल को आएगा इनके 10th हाउस में, तो दैट इज़ अ टाइम व्हेन दे मे इवन बाय प्रॉपर्टी। कुछ चेंजेस उनके करियर में भी आ सकते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारी बदल सकती है, कुछ बढ़ सकती है। 7वें घर में शनि के आने से 2.5 साल कुछ डिले होंगे रिलेशनशिप में, या कुछ मुझे लगता है कि इन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो जितने कन्या राशि के लोग हैं जो मैरिड है देख रहे हैं, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब कम्युनिकेशन मेंटेन रखना पड़ेगा भाभी जी के साथ।
और भाभी जी तो देख ही रही हैं, तो उनको आपको कुछ भी करके बहाने से बात करनी पड़ेगी। ह्यूमर को यूज़ करिए, फ्रेंडलीनेस लेकर आइए रिश्तों में, और जितनी आप बातचीत करेंगे उतनी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि कन्या लगन थोड़ी सी लॉयर टाइप होती है। अच्छा। और मैं हमेशा इला ये बात बोलता हूँ लोगों से कि लाइफ इज़ नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर यू नीड टू प्रूव हिज राइट और रॉन्ग। डेफिनेटली। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो ये लेकर अगर आप आएंगे तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगली राशि पे मूव करते हैं। अगली राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। और लिब्रा जो है काफ़ी फ्लेमॉइड होते हैं, वीनस वाले रूल्ड हैं, जितने स्टाइलिश और एक्टर और ये सब आपको लिब्रंस मिलेंगे। कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होगी। वाह वाह। तो ये इनके लिए भाई साहब शहर और वो सब बदलता रहता है, दैट इज़ हाउ दे आर। बट ठीक है, दैट इज़ उनकी सबकी अपनी अपनी फितरत है। लेकिन ये साल मुझे लगता है यहाँ पे कन्या राशि का जो ट्रांजिशन है शनि का, वो उनको हेल्पफुल रहेगा। राहु से भी इनको कोई शिकायत नहीं होगी। गुरु का ट्रांजिशन इनके भाग्यस्थान में आ जाएगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। तो लिब्रंस जो है वो जो उनकी लाइफ में एक अंदाज जो है वो उनका बहुत हमेशा अच्छा रहता है, एंड दैट इज़ हाउ दे आर ऑलवेज नोन फॉर देयर फ्लैम्बॉयंस। तो ये साल भी उनके लिए उतना ही मुझे लग रहा है खुशगवार रहने वाला है। ओके ओके। तो लिब्रंस विल बी हैप्पी। अगली राशि पे मूव करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। तो शीशा टूटता है तो आवाज़ आती है, हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज़ ही नहीं आती। ये उनके दिल की आवाज़ है। अरे बाप तो रे। टूट के चकनाचूर। तो ये क्या होता है, यहाँ पे चंद्रमा नीचा हो जाता है, मून बिकम्स वीक। ओके। तो ये कसम, ये वृश्चिक वो नहीं है सनसाइन, अरे वो तो स्कॉर्पियो है, वो रिवेंजफुल है, वो नहीं है वो नहीं है। ये वो सनसाइन है, ये मून साइन। स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, वो अलग वजह थी, ये अलग वजह। तो मोहब्बत हो गई तुमसे, वैवाही करते करते वो पूरी पोइट्री दिखा। तो मैं इनसे क्या कह रहा हूँ, ये वक्त है मोहब्बत करने का खुद के साथ। तो यू नीड टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। तो जब आप खुद से मोहब्बत करने लगेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज इन्होंने खुद की प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है कि उनको एक सेल्फ पिटी जोन में जाने की टेंडेंसी होती है। इनको लगता है कि हर कोई उनको हर्ट किए चला जा रहा है, ये खुद अपने आप को विक्टिमाइज फील करने लगते हैं। एक्चुअली ये इनका एक प्रॉब्लम है। शनि भी इनका चौथे घर में चल रहा था 2.5 साल से, 30 मार्च तक है, जो कंटक शनि कहते हैं। कंटक मतलब कांटा। चौथे घर में जब शनि होता है, वृश्चिक राशि के लिए चल रहा था, तो रेस्टलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस, यू हैव नो टाइम फॉर मी, और तुम तो मुझे अब कुछ समझते ही नहीं हो, दैट इज़ हाउ, गिले शिकवे। तो गिले शिकवों की आदत इनको पड़ गई है, वजह या बेवजह। ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, बेवजह थी बेख्याल था। तो भाई ये वजह आ गई है कि अपने बेवजह चीज़ों को हटाइए और ख्याल रखिए अपने आसपास के लोगों का, कि वो भी आपका ख्याल रख सके इन द राइट वे। बिकॉज देखिए, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फॉर समथिंग, दैट थिंग विल नेवर कम टू यू। तो आपको एक्सेप्टेंस कर लीजिए, आपको मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, और ये साल उनका अच्छा जाएगा। इवन पीपल हु वांट टू अपग्रेड देयर स्किल्स, नॉलेज, ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत बढ़िया साल है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। और सबसे अच्छी नॉलेज मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, इससे बड़ी नॉलेज कोई नहीं, नो योर सेल्फ। तो इस पर मुझे लगता है किताबें पढ़ लेनी चाहिए, एंड दैट विल हेल्प देम। और 30 मार्च के बाद जब शनि निकल जाएगा, दे विल डेफिनेटली फील बेटर। अगली राशि मूव करते हैं। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि एक ऐसी राशि है जिसका सिंबल है बोर एरो। तो उनको मालूम है कि तीर कहाँ मारना है। तो देखो, अगर किसी को पेड़ दिख रहा था, कि किसी को चिड़िया दिख रही थी, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी तो उसकी शादी होगी। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। और अगर ये भी शादी करना चाहते हैं, इनका बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि धनु लगन के लिए, राशि के लिए 7वें घर में गुरु का गोचर 15 अप्रैल को आ रहा है, 12 साल के बाद। यानी अगर ये लोग 20 साल से तैयारी कर रहे थे और अब लग रहा है कि बच्चा 32 का हो गया, तो अब बारी आई है। तो दिस इज ये, इसको इनको मिस नहीं करना चाहिए। जितने धनु राशि के लोग हैं उनकी शादी, वो भले ही 42 के हो गए हों, उनकी शादी हो जाएगी फ्रॉम दिस अप्रैल टू नेक्स्ट में। तो ये बहुत अच्छा एक टाइम है। राहु केतु ने काफ़ी डाउट क्रिएट कराए, बहुत टर्बुलेंस किया, बिकॉज इनको केंद्र में चल रहे थे, वो भी निकल जाएगा। जो मैंने कहा 30 मई को उसकी डेट है, राहु इनके 3rd हाउस में आ जाएगा, विल गिव देम मोर करेज, और कोशिश करेंगे उतना इनको सक्सेस मिलने वाला है। तो इफ़ यू आस्क मी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद धनु राशि एनी मोर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि शनि का ट्रांजिशन के चौथे घर में आएगा, जो कंटक शनि। तो हो सकता है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, और शादी भी हो रही है, तो किसी का घर बदलेगा और किसी का बदलेगा। बहुत रह लिए तुम अब पेरेंट के साथ, अब तो मेरे साथ बाहर चलो, यू नो। तो मूवमेंट तो होने वाली है, चाहे सिटी बदले, कंट्री बदले, कुछ तो बदलेगा। तो वो शनि का ढैया इनको चेंज करा देगा। नेक्स्ट राशि पे मूव करते हैं। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी ये वो राशि है जो जेनिथ है, 10th हाउस में आती है, स्काई इज नॉट द लिमिट। और ये शाहरुख खान और सलमान खान दोनों की मून, ये फिर ट्रॉल करेंगे लोग, बोले वो वहाँ है वो वहाँ है। वो लोग सन साइन बता रहे हैं, मैं मून साइन बता रहा हूँ। अच्छा। दोनों की कुंडली मैंने देखी, दोनों की मकर राशि है। चंद्र राशि, शाहरुख खान और सलमान खान, सुन लीजिए, वो मकर राशि, मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, दोनों की सेम है। इसीलिए वो फ्लैम्बॉयंस होते हैं, इसीलिए उनके
डिज़ायर बहुत बड़े होते हैं कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे सलमान खान बनना है। जी, जी। बाकी लोग सोचते हैं, लेकिन उनकी कुंडली अलग है, तो ये उनको सोचना चाहिए। एनीवेज, इनकी चल रही थी 7.5 जी। जो खत्म हो जाएगी। ओके। तो 30 मार्च को जब शनि निकलेगा तो मकर राशि वाले आज़ाद हो जाएंगे, तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। जिसने भी डराया था, अब आपको डरने की दैट्स जरूरत अ नहीं है। रिलीफ। उसके बाद जो ट्रांजिशन है इनका मकर राशि का अबाउट जुपिटर, वो ठीक है, 6 हाउस में आएगा, दैट इज़ नॉट बैड। राहु केतु का ट्रांजिशन भी इनके 2nd हाउस में आ जाएगा, तो सडन गेन्स मिलने की संभावना है। तो यानी अचानक अगर किसी को लाभ होने वाला है ये साल, वो है मकर राशि। ओह तो ग्रेट। मकर राशि विल डेफिनेटली फील गुड इन मैनी वेज। अगली राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, ये इसका सिंबल है घड़ा, और ये वो घड़ा है जो कभी भरता नहीं है। क्योंकि कुंभ राशि जो है ये आती है 11th हाउस में, द हाउस ऑफ गेन। तो लाभ की कामना, तो कामना कभी खत्म नहीं होती है। तो दोस्त इनको चाहिए, इनको नेटवर्किंग चाहिए, ऐसे लोगों के डिज़ायर बहुत रहते हैं, बट इट इज़ ओके। तो शनि इनके राशि के ऊपर से जा रहा था पिछले 2.5 साल से, और 30 मार्च को दे विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट एवरीथिंग। तो जैसे ही शनि निकलेगा, दे विल स्टार्ट फीलिंग सो गुड अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। शादी भी शनि नहीं करवाने दे रहा था, और शनि जैसे ही मूव करेगा तो शादी का जो ब्लॉकेज या डिले थे वो भी खत्म हो जाएंगे। साथ में गुरु का गोचर भी 15 अप्रैल को इनके 5वें घर में आके इनकी शादी की तैयारी करवाने में इनकी मदद करेगा। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओनली थिंग विद कुंभ राशि इज कि राहु का गोचर 18 साल बाद आ रहा है। तो यहाँ शनि से आप आज़ाद हुए तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो ये कुंभ राशि को ये बात मन में रखनी पड़ेगी। और फिर से मैं कह रहा हूँ, कुंभ चंद्र राशि, मून राशि की बात हो रही है। दूसरे राशि वाले स्ट्रेस में मत जाएं, सन राशि की, यहाँ सनसाइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को अगला 1.5 साल, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ May दिस ईयर, 1.5 years, भाई किसी बात का बुरा मत मानिएगा। जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा है अज्यूम मत करिए, बुरा मत मानिए, और किसी बात पे रिएक्ट मत करिए। और अगर आज आपको पता चल गया 1.5 साल मेरा इमोशनली लो रहने वाला है, रीज़न और नो रीज़न, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, मोटिवेट करेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मेडिटेट करेंगे। तो अगर आपने मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लिया तो 1.5 साल निकल ही जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको लगेगा यार मुझे डरा दिया था, बिना बात के कुछ हुआ ही नहीं। तो क्रेडिट विल गो टू योर मेडिटेशन। इसीलिए जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, विपासना करते हैं, किसी भी तरह का मेडिटेट करते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है, और उनको कोई भी चीज़ इंपैक्ट नहीं करती। तो ये कुंभ राशि को, अगर उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया, यही मौका है, कर लीजिए। ये आपने कर लिया है तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। ग्रेट। लास्ट राशि की बात कर लेते हैं, पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि यानी पाइसेड, और इसका सिंबल है मछली। और मैं ये कहता हूँ, ये वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसती। अच्छा। और इसलिए नहीं फंसी है बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। तो अपनी नॉलेज की वजह से उनको मालूम है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन पिछला 1.5 साल नथिंग वाज राइट, बिकॉज राहु का ट्रांजिशन मीन राशि वालों को बिल्कुल फंसा के चल रहा था। तो दे वर फीलिंग लो, लॉट ऑफ लोगों ने डिवोर्स भी दे दिया, सेपरेट भी हो गए, जॉब भी बिना बात के छोड़ दी, बिजनेस में पैसे भी डुबो दिए, बिकॉज दे टुक ऑल रॉन्ग डिसीजन द लास्ट 1.5 year। बट गुड न्यूज़ इज़ फॉर कि मीन राशि, चंद्र राशि जितने लोग हैं, ये लोग दे विल स्टार्ट फीलिंग बेटर फ्रॉम 30th of May, when राहु वहाँ से निकल जाएगा। गुरु का गोचर इनके 4th हाउस में आएगा। प्रॉपर्टी लेने का विचार था, वो आप ले लोगे। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ मीन राशि के लोगों कि जो मकान रह गया था सूना सूना, उसको बनाइए घर, और घर होगा प्यार से, मोहब्बत से और टुगेदरनेस से, वो क्रिएट इनको करना चाहिए। शनि का गोचर इनकी राशि के ऊपर आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा। वो स्ट्रेस मुझे लगता है एक जिम्मेदारी वाला स्ट्रेस होगा, बिकॉज शनि का गुरु से कोई वो नहीं है दुश्मनी। सो इट इज़ ऑल गुड, सो टेक इट इन योर स्ट्राइड। मे बी जिम्मेदारी बढ़ेगी, मे बी आपका ओहदा बढ़ेगा, मे बी आपकी यू मे राइज इन योर पोजिशन विद बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड सिग्निफिकेंट ईयर फॉर पाइसेड। डेफिनेटली। सर लास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस्ट 4 या 3 राशियाँ आप बताएं जिनको हेल्थ वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज फ़ायदा होगा। तो एक तो मुझे मेष समझ में आ गई, एरीज। देखिए बहुत सारी राशि, इसमें खाली एक ही राशि है जिसका थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, और वो है कुंभ राशि। लो इमोशनल वे। दूसरी राशि है जो स्ट्रेस बढ़, इसका तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है कुंभ राशि। मीन राशि का स्ट्रेस बढ़ सकता है। बाकी, और अगर ये भी डिपेंड करता है कि उनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसा है। बाकी राशियाँ मोर और लेस दे आर ऑल गुड। तो मुझे नहीं लगता कि इनको स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता है। एंड यू शुड फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, यू शुड फाइंड बेटर वेज टू लिव योर लाइफ। आप हॉबीज क्रिएट करिए, गाने गाइए, गाने सुनिए। मैं तो सबसे कहता हूँ सुबह मंत्र लगाओ, फिर थोड़ी देर में भजन लगा लो, शाम को गजल लगा लो। देखिए म्यूजिक भी थेरेपेटिक है, और गाने गाइए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। मैं तो गाता हूँ, यू नो। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ये लाइफ में कुछ एलिमेंट जोड़िए, वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, ड्राइव पे जाइए, और ह्यूमर को यूज़ करिए, सबको दोस्त बना लीजिए।
तो ये किसी और का, ये मेरा नहीं है। ज़िंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी, किसी को माफ़ कर दिया। वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट। इसी लाइन के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच संदीप सर, आपका जुड़ने के लिए। बहुत एक मतलब मुझे आपके वो रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा लगा पर्सनली। अगर मैं कहूँ कि खुद को बदलो तभी बदलाव नज़र आएगा, कोई भी ऐसे रेमेडी कर लोगे उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या इंतज़ार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो नया साल, नया चेंज और नई ज़िंदगी। डेफिनेटली सर, एंड आई होप कि सर ने जितनी सारी चीज़ें बताई थी आपको समय से पहले उन्होंने बता दिया कि भाई देखो ये आने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर कर लो खुद को, और बाकी तो फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और बचते हैं इन ग्रहों के जाल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।